हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास देखेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना। हमने कई क्लासें देखी हैं और अब देखेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, तो उसमें पहले देखेंगे गुणनफल में इकाई का अंक निकालना। ठीक है, अच्छा देखेंगे पहला सवाल है। देखो, मैं इकाई का अंक होगा। देखो, इसमें इकाई का अंक निकालना है। इकाई का अंक का मतलब ये है, इसमें इसका गुणा करेंगे, फिर उसका जो उत्तर आएगा फिर इसका उसमें गुणा करेंगे, जो फिर शेष वो पूरा उत्तर आएगा उसमें पहला अक्षर होगा वो निकालना है। देखो क्या है कि इतना तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन हमें क्या है कि शॉर्ट तरीका पढ़ना है। क्या पढ़ना है? शॉर्ट तरीका। तो शॉर्ट में देखेंगे, इसमें इकाई का अंक कितना है? 4 है। इसमें इकाई का कितना? 6 है। और इसमें इकाई का अंक कितना है? 1 है। तो हमने क्या किया कि 4 का 6 में, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का 6 में मल्टीप्लाई किया, 4 6 के 24। अब देखो 24 का पहाड़ा तो हम पे आता नहीं है, लेकिन क्या क्या करेंगे, तो 4 का पहाड़ा तो आता है, इस 2 को तो छोड़ दो। 4 का पहाड़ा 4 एकम 4, और इकाई का अंक कितना? ये हमारा आंसर है 4। ठीक है, देखो दूसरा सवाल देखेंगे। ऐसे करके देखेंगे। ठीक है भाई, देखो इसमें इकाई का अंक कितना है? 7 है। इसमें इकाई का अंक कितना है? 3 है। इसमें इकाई का अंक कितना? 6 है। और इसमें इकाई का अंक भी 6 है। तो देखो 7 या 21। अब देखो 21 का पढ़ा तो हम पे आता नहीं है, लेकिन क्या है, इसमें इकाई का अंक कितना? 1 है। तो इस एक को ही ले लो, ओनली एक को लेंगे। 1 का 6 में इकाई का अंक 6 हो गया, और 6 का 36, और 36 में इकाई कितना है? 6। तो 6 हमारा आंसर है। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या है, कुछ और भी सवाल है। देखो जैसे देखो भाई, एक 5 ऐसा अंक है। 5, अगर 5 का गुणा अगर 1 में करें तो 5 होगा। अगर 5 का गुणा अगर 3 में करें तो 15 होगी, और 15 में इकाई का अंक 5 होगा। अब 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25, और इसमें इकाई का अंक कितना? 5। अगर 5 का गुणा अगर किसी सम संख्या से होगा, 5 का गुणा, ये तो विषम संख्या है। कौन सी है? विषम संख्या। अगर 5 का गुणा किसी सम संख्या से करेंगे, जैसे सम संख्या 5 इंटू 2 10 हो गए। देखो इसमें भी इकाई का अंक 0 है। 5 का गुणा अगर 4 में करेंगे तो 5 चौक 20, इसमें भी इकाई का अंक 0 है। ठीक है, 5 का गुणा अगर 6 में करेंगे, 5 6 के 30, इसमें भी इकाई का 5 का गुणा किसी भी सम संख्या से करेंगे तो इकाई का अंक 0 होगा। अगर 5 का गुणा किसी विषम संख्या से करेंगे तो इकाई का अंक फिर 5 ही आएगा। ठीक है, अब देखेंगे, इसमें इकाई का अंक हमारा 3 है, इसमें इकाई का अंक हमारा 5 है, और इसमें इकाई का अंक 4 है, और इसमें 1 है। तो हमें 3 का 5 में गुणा नहीं करना है। ये देख लो, 5 के साथ में अगर कोई भी एक विषम संख्या आ जाती है तो उसमें इकाई का अंक 0 होगा। जी हमारा देखो 5 चौके 20, देखो 5 चौके 20, इसमें इकाई का अंक हमारा 0 है। और 0 को गुणा आप 1 में करेंगे तो भी 0 होगा, और 0 को गुणा 3 में करेंगे तब भी 0 होगा। तो इसमें इकाई का हमारा आंसर कितना है? 0। अगर 5 का गुणा किसी सम संख्या से होगा तो इकाई का अंक 0 होगा, बिना करे बिना देखे। ठीक है, और सवाल देखेंगे अगला, जो साफ कर दें। देखो
देखो भाई, इसमें देखेंगे, इसमें इकाई अंक हमारा कितना है, 8 है, इसमें इकाई अंक 5 है, इसमें इकाई अंक 4 है, इसमें इकाई अंक 2 है। देखो भाई, इसमें इकाई अंक 1 5 आ रहा है और 5 के साथ में सभी संख्याएं कौन सी हैं, सम संख्या हैं। तो 5 का किसी भी संख्या में आप गुणा कर लो, इकाई अंक 0 होगा। 8 पंच 40, देखो 0, 0 को फिर 4 में 0, 0 को फिर 2 में 0, इसका उत्तर 0 होगा। बताओ समझ में आया? अच्छा, अगला सवाल देखेंगे। आप एक सवाल आप करेंगे, इस सवाल को आप करेंगे। अच्छा, देखेंगे सवाल को। देखो भाई, बच्चों ने देखते ही आंसर बता दिया कि सर आज का आंसर तो 0 होगा। 8 पंच 40, ठीक है, और 0 हो गए 40 में, 4 का फिर 8 में 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, तो इसका आंसर क्या है, 0। ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे अगला सवाल, लेकिन इसे साफ कर दें। देखो भाई, देखो भाई, 61, 62, 63 ऐसे संख्या लिखी हुई है। मैं सुनो भाई, देखो इसमें इकाई अंक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, डॉट 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 9 तक, लेकिन इसमें इकाई अंक 1 5 आ रहा है और मैंने बोला है कि अगर 5 का गुणा अगर सम संख्या से होगा तो बराबर इकाई अंक 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। लेकिन अब 5 का गुणा 4 में कर दो आप तो 0, देखो करके बना, इसमें इकाई अंक 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट डॉट 6 डॉट डॉट और यहाँ पे 9 है, तो 4 5 20 हो गया। और 0 का तुम किसी भी संख्या में गुणा कर लो, इकाई का अंक 0 ही होगा। ठीक है। एक दूसरा सवाल देखेंगे ऐसे ही। देखो 81, 82, 83, 84 डॉट 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 और ये 89 तक है। क्यों भाई, इसमें इकाई अंक, हाँ भाई देखो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर आपने बताया था कि 5 का गुणा अब विषम संख्या से होगा तो इकाई का अंक 5 होगा। देखो भाई, मैंने 5 का गुणा 5 का गुणा 4 में नहीं किया है, 5 का गुणा पहले 3 में किया है, तो 5 × 3 = 15, इकाई का अंक 5 होगा। फिर 5 का 2 में, 5 दूनी 10, 0, फिर 0 का 1 में, फिर 0, मतलब चाहे विषम अंक जरूर भले ही हो, कुल मिला के ये है अगर 5 का गुणा किसी सम संख्या से हो रहा है तो वहां पे इकाई का अंक 0 होगा। देखो ये सवाल है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसका मतलब ये है डॉट 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 का मतलब यहाँ पे आगे संख्या है 89 तक, तो 4 का गुणा यहाँ पे 2 से, वो 5 का गुणा 2 से करेंगे या 4 से करेंगे तो इकाई का अंक 0। ठीक है, 0 आंसर होगा। ठीक है। अब देखेंगे तीसरा सवाल। @ है इंटू 484 का इकाई का अंक
ठीक है भाई, का इकाई का अंक 2 है, तो एट द रेट का मान होगा। ठीक है भाई, देखो इकाई का अंक 2 है, ठीक है। मैंने क्या किया इसमें, 9 दूनी 18, 18 में इकाई का अंक 8 है और 8 का गुणा किया 4 में, ठीक है। यहाँ पे ये चलो लिख जाने तो, वैसे तो यहाँ पे बस ये है 9 6 54, 4 और 4 चौके 16, 16 में इकाई का अंक कितना है 6, और गुणा जी एट द रेट, वो बराबर इकाई का अंक दिया हुआ है हमारे कितना 2। अच्छा भाई देखो सही है जी, गलत नहीं है। देखो 4 चौके 16, 4 का 4 में 16, तो ये 6 इंटू और जी एट द रेट बराबर इकाई का अंक हमारा कितना दिया हुआ है हमारा 2। अब यहाँ पर 6 में कितने का गुणा करते हैं कि इकाई का अंक हमारा 2 होगा, ठीक है। 6 में कितने का गुणा करें कि इकाई का अंक हमारा 2 होगा। अच्छा, जिसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे, ऑप्शन है 6 7 8 और 3। अब बताओ, देखो भाई यहाँ पर इकाई का अंक हमने देखा कि 6 दिया है, तो 6 से ना कि 36, 36 में इकाई का अंक 6 होता है, लेकिन जहाँ कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, तो ये तो है नहीं। 8 देखेंगे, 8 छक्के 48, 48 में इकाई का अंक 8 होता है, यहाँ पे 2 है। 6 तिया 18, 18 में इकाई का अंक 8 है, जब होना चाहिए कितना 2, तो क्या लेंगे 7 को लेंगे यहाँ पे, 7 छक्के 42, और इस 42 में इकाई का अंक कितना 2 होता है, ठीक है। 42 में इकाई कितना होता है 2 होता है, ये 2 और ये भी 2, तो इसका आंसर होगा 7। ऐसे होते हैं कुछ सवाल, आजकल पेपर में ऐसे भी सवाल आते हैं, ठीक है। छोटे छोटे सवाल पहले आते थे लेकिन अब नहीं आते हैं, अब तो सब होशियार हो गए हैं। आगे देखेंगे, ठीक है, और अगला सवाल देखेंगे। इकाई का अंक n+2 है। अच्छा, इसके ऑप्शन और दिए हुए हैं, तो ऑप्शन भी देखेंगे भाई। ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। देखो इसमें इकाई का अंक 3 है, तो 3 छक्के 18, 18 में इकाई कितना है 8, तो 8 गुणा n, ठीक है, बराबर, और इकाई का अंक दिया हुआ n+2, ठीक है। इन ऑप्शनों में से इसमें से कौन सी संख्या आएगी कि यहाँ पर रखने पर ये दोनों संख्याएं बराबर हो जाएं, मतलब इकाई का अंक दोनों का समान होना चाहिए। हमने देखा 5 रख दिया, 8 5 40, देखो 8 गुणा 5 अब 40 हो गए, देखो 8 और 2 सॉरी 5 रखा है ना, तो 5 और 2 7 हो रहे हैं, तो ये तो है नहीं। फिर देखेंगे कितना 8 देखेंगे, ठीक है। अच्छा 8 देखेंगे तो 8 8 64, 64 में इकाई का अंक 4 है, और 8 और 2 10, 10 में इकाई का अंक 0, तो ये भी नहीं है। इकाई का अंक देखेंगे 6, तो देखो 6 8 48, 48 में 8, देखो, और यहाँ पे 6 रख देंगे, 6 + 2 बराबर यहाँ भी 8, तो इसका मतलब ये है कि आंसर हमारा 6 होगा। ठीक है, अच्छा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, नहीं आए तो नहीं करना। अगला सवाल देखेंगे।
योग का इकाई अंक। ठीक है, हाँ भाई देखेंगे प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं, ये पूर्ण लिखा हुआ है, पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक। देखो पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, इसका मतलब ये है कि 110 तक होगा ये, क्योंकि 111 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 111 होता है, लेकिन एक 0 तो 110 तक होगा। लेकिन क्या है कब इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो जोड़ का नियम होता है कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 इंटू टोटल कितनी संख्याएं हैं, तो टोटल है जी 111 संख्या। तो ये वही 110, यहाँ पे देखेंगे 110 इंटू 111 बटे 2, 2 से ये काट दी 55। अब देखो 55 का गुणा और 111 में करेंगे, 55 का गुणा 111 में करेंगे तो जो कितना भी आंसर आए इससे हमें कोई मतलब नहीं कि यहाँ पे देखेंगे हमारा इकाई अंक कितना है, 1 का 5 में, इकाई अंक तो हमारा 5 है। ठीक है भाई आंसर तो आप है ना गुणा करके देख लेते हैं। अगला सवाल देखेंगे चलो देखेंगे आगे। और इससे भी आगे देखेंगे, जैसे 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल प्लस 6 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। हाँ भाई ठीक है, हाँ भाई देखेंगे सवाल को जो फैक्टोरियल वाला है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि फैक्टोरियल का मान कितना होता है क्या सर, तो देखेंगे फैक्टोरियल 1 का मान होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2, मतलब 2 गुणा 1 बराबर ऐसे करके 2 होता है। ऐसे फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल से 3 इंटू 2 इंटू 1, सिर्फ इसको यहाँ 1 तक ले जाते हैं तो 3 दूनी 6 होता है। ऐसे ही फैक्टोरियल 4 का मान होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 12 12 दूनी 24, इसका 24 होता है। ऐसे फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसका मान होता है 120 होता है। ऐसे 6 का फैक्टोरियल मान होता है, तो 6 का 12 6 के 72 720 होता है। ठीक है, ऐसे 7 का फैक्टोरियल का मान होता है 5 या 40 होता है। ठीक है, और 8 के फैक्टोरियल का मान होता है 40,320। हाँ भाई देखेंगे हमने देखा कि सर 4 तक देखा होगा, 4 तक तो सर इकाई अंक कोई अंक आ रहा था, 5 के बाद में सभी में इकाई अंक 0 5 9 10 11 12 जितने भी बड़ी संख्या का फैक्टोरियल लोगे आप उसमें इकाई अंक 0 होगा। ठीक है, तो 1 का इकाई अंक 1 होगा, 2 फैक्टोरियल का इकाई अंक 2 होगा, 3 फैक्टोरियल इकाई अंक 6 और 4 का है 24। ठीक है, और इसमें तो जितने वो सब में 0 0 होगा इकाई अंक, और इसमें भी 0 होगा। ठीक है, तो सिर्फ हमें तो इतना लेना है, इसमें इकाई अंक 4 है, 4 और 6 10 10 और 2 12 12 1 13, जोड़ के कितना हो गया 13 हो गए, तो इसमें इकाई अंक कितना है 3 है, तो इसका आंसर जो है वो 3 है, ये इसका आंसर है। ठीक है, इससे तो आगे कितनी किसी भी संख्या का ले लो वो 0 ही होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अच्छा अगला सवाल देखेंगे, देखो भाई 1 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल पर डॉट 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 और 100 का फैक्टोरियल। ठीक है भाई, 1 के फैक्टोरियल का मान 1 होता है, 2 के फैक्टोरियल का मान 2 होता है, 3 के फैक्टोरियल का मान 6 होता है। देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, इन सभी इनको याद कर लेना आप। ठीक है, 4 के फैक्टोरियल का मान होता है 24 और प्लस इससे आगे तो सिर्फ 0 होता है, तो देखो 1 और 2 3 और 6 9 और 9 4 13, 13 में इकाई अंक कितना है, तो इकाई अंक हमारा जो है वो है 3, तो ये आपका आंसर है।
ठीक है भाई। अच्छा, और देखेंगे आगे। हाँ भाई, आगे देखेंगे। ये समझ में आ गया भाई? तो इसे साफ कर दें। चलो ठीक है, अब देखेंगे। अब देखेंगे, ये तो गुणनफल में था, अब देखें घातांक की संख्या में। घातांकीय संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है भाई, अब देखेंगे। हाँ भाई, हेलो फ्रेंड्स। तो इससे हमारा पहला चैप्टर कैसा लगा, समझ में आया? अच्छा, अच्छी लगे तो लाइक करना और बेल आइकन जरूर दबाना, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। देखेंगे घातांक की संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करना, जो इससे पहले बताया वो गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना था। अब देखेंगे तो जैसे सवाल दे, इसकी घात अब बता दो कितनी लगा दे, तुम्हारी मर्जी हो जितनी, ऐसे करके लगा दी, ठीक है। इसके ऊपर चाहे कितनी भी घात हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसमें इकाई का अंक कितना है हमारा 6, तो 6 ले ली। घात जितनी घात लगी हो उसके पीछे से 2 अंक लेना है ओनली, और पीछे के 2 अंकों में 4, और देखेंगे और पीछे के 2 अंकों में 4 से भाग देना है। देखो 4 का भाग दिया इसमें, 4 एकन 4, 1 बचा 14 हो गए, और 4 3 12, कितने शेष बचे? 2 शेष बचे। देखो 6 का 2, मतलब 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36, और 36 में इकाई का कितना है? तो ये 6 हमारा आंसर है, ठीक है। दूसरा सवाल देखेंगे। देखो भाई, इसमें इकाई का अंक कितना है हमारा 7 है, और इसके पीछे के 2 अंकों में 4 से भाग देंगे, 4 8 32, कितना शेष बचा? 1। जो शेष बचाएंगे उसको लिखेंगे, इसकी घात बना देंगे, और 7 पे कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल क्या दिया है? देखो भाई, इसमें क्या है, इकाई का अंक हमारा 9 है, और 66 में 4 का भाग देंगे, प्रत्येक संख्या में 4 का ही भाग देना है। बच्चे बोले सर यहाँ पे तो जिद और इससे आगे संख्या होती तो चाहे कितनी भी होती, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें तो पीछे के 2 अंक लेने हैं, ठीक है भाई। तो 4 एकन 4, 2 बचे 26 हो गए, और 4 6 के 24, कितने शेष बचे? 2 शेष बचे। 9 का 2, मतलब 9 का स्क्वायर होता है 81। 81 में का कितना है? 1 हमारा आंसर, ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे जैसे इसकी घात दी है हमारी 20, ठीक है भाई। इसमें इकाई का अंक 4 है, हमने इसमें 4 का भाग दिया, और 4 का भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचा है। 4 पंजे 20, कुछ शेष तो बचा नहीं। अगर जब कुछ भी शेष नहीं बचेगा तो उसकी घात पे 4 ही लगाएंगे, और 4 का 4 गुणा 4 एकन 4, ऐसे करके 4 बार लिख देंगे। 4 चौक 16, 4 चौक 16, ठीक है। और 6 के 36, इकाई का कितना है? 6, जी हमारा आंसर है, ठीक है। अगर कब जब पूरा पूरा भाग चला जाता है, कुछ भी शेष नहीं बचेगा, तो उसकी घात पे 4 ही लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर कि इसमें 4 का ही भाग 2 अंकों में क्यों दे रहे हैं? क्योंकि 4 का विभाज्यता का नियम होता है कि पीछे के किसी संख्या के पीछे के 2 अंकों में 4 का भाग देने पर उस संख्या में पता चल जाता है, ठीक है। इसका 4 का भाग देंगे तो पीछे के 2 अंकों में देते हैं,
ठीक है। तो 4 का भाग देने पर यहाँ पर 2 शेष बचा था, तो 9 पे 2 81। ऐसे ही क्या है कि जैसे मान लो हमने यहाँ पे देखो ये 6, ऐसे ही 125 की घात 4 3 2 और 7। मैंने इसमें इकाई का अंक ले लिया 5, इसमें 4 से भाग दिया, 4 6 के 24, 3 शेष बचा, और 4 पे 5 देखो, सॉरी 5 पे 3 कितना है 125। देखो भाई इसमें इकाई का अंक 5 आया, तो ये तो हमारा वैसे आंसर है, लेकिन मैं और बता रहा हूँ। देखो अगर किसी संख्या में यहाँ पे इकाई का अंक, किसी संख्या में इकाई का अंक 0 1 5 और 6 आए, तो और इनकी आए और इनकी घात आए और इनकी घात, इनकी घात कुछ भी हो, कुछ भी हो, तो इकाई का अंक 0 1 5 6 ही होगा। देखो भाई अगर एक 0 की घात से कितनी भी दी हो तो इकाई का अंक 0 ही होगा, 1 की घात कितनी भी दी हो तो इकाई का अंक 1 होगा, 5 की घात चाहे कितनी भी दी हो तो 5 होगा, 6 की घात कितनी 6 होगा। देखो देखो 1 का वर्ग 1 होता है, ठीक है, 1 पे 4 लगा दो तब भी 1 होता है। ऐसे ही 5 पे 1 5 होता है, 5 पे 2 25 होता है, 5 पे 3 125 होता है, 5 पे 4 है तो 625 होता है। तो देखो सभी में इकाई का अंक कितना है 5 5। ऐसे ही 6 पे 1 6, 6 पे 2 36, 6 पे 3 होता है 2 से 16, 6 पे 4 होता है, ठीक है, तो 1296 होता है। देखो ठीक है, तो इकाई का अंक कितना 6 6 6 ऐसे ही आता है। अच्छा एक और चीज़ होती है, जैसे मान लो कि अगर 4 की घात 1 होगा तो 4 होगा, अगर 4 की घात 2 होगा तो इकाई का अंक 6 होगा। इस 4 का नियम है जी, अगर 4 की घात सम, मतलब यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, अच्छा 4 की घात अगर सम है, क्या है सम है, तो 4 होगा, अगर 4 की घात अगर विषम दी है तो फिर इकाई का अंक 6 होगा, ठीक है। ऐसे ही क्या है, अगर 9 की घात सम है, सम, अगर 9 की घात सम है तो फिर इकाई का अंक हमारा जो है 9 होगा। अगर 9 की घात 9 की घात विषम, सम नहीं विषम, अगर 9 की घात हमारी विषम दी हुई है, क्या दी है विषम, तो 9 होगा। अगर 9 की घात हमारी सम दी है, सम, तो फिर इकाई का अंक हमारा 1 होगा, ठीक है। आपको ये भी नोट करना है, ठीक है। अच्छा अब सवाल देखें, इससे भी आगे और देखेंगे। हाँ भाई देखो यहाँ पे जी एक गलती हो गई, यहाँ पे क्या है कि 4 की घात जो है जिस सम है ना, यहाँ पे विषम होगी, और यहाँ पे जो विषम है ना ज्यादा जगह पे सम होगी, ठीक है। 4 की घात में कोई संख्या किसी विषम घात में 4 की कोई विषम घात होगी तो 4 आंसर आएगा, और 4 की घात सम होगी तो 6 आएगा, ठीक है। अच्छा अब देखेंगे, वैसे तो मैंने यहाँ पे बता दिया था ना आपको, ठीक है। आगे देखें सवाल, ठीक है भाई आगे देखेंगे, चलो। देखो भाई इसमें इकाई का अंक 3 है, तो इसमें 4 का भाग देंगे, तो 4 एकन 4 1 बचा 7 रहेगा, 4 4 16 1 बचा, फिर 4 की घात, अच्छा 4 की घात देखो ये क्या है विषम है, 4 की घात विषम है, और मैंने बताया 4 की घात विषम होगी तो 4 ही आएगा। वैसे भी आप करके देखेंगे, देखो 4 एकन 4 2 बचे 25 हो गए, और 4 6 24 1 शेष बचा तो भी 4 आएगा, ठीक है, इंटू, और 5 की घात तो मैंने अभी बताएगा 0 1 5 और 6 की घात से कुछ भी हो तो इकाई का अंक 5 ही होगा,
5 की घात तो 5 ही होगा, इंटू ये 9, 4 × 12, 1 शेष बचा तो 1, 3 × 4 = 12, 12 × 5 = 60, 0 को 9 गुणा हो 0, तो ये आपका आंसर है। ठीक है। अच्छा, और अगला सवाल देखेंगे। तो 258 की घात दी है 100 प्लस 547 की घात दी है 84। देखो इसमें देखा इकाई का कितना है, इसमें इकाई का जैसे जी 8 है, क्या है 8 है, तो 100 का भाग दिया, इसमें 4 का भाग दिया 100 में, तो 25 पूरा चला गया। ठीक है, तो इस पर इकाई का कितना लगाएं, 4 ही लगा देंगे, प्लस 7, इसमें भी घात 4 लगा देंगे। ठीक है, तो 8 का 4 और गुणा करेंगे, 8 का 4 और गुणा करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 8 × 8 × 8 × 8। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे लिखेंगे जैसे 8 × 8 × 8 × 8, देखो 8 × 8 = 64, 8 × 8 = 64, तो 4 × 4 = 16 की 6, प्लस ऐसे 7 का, तो 7 का 4 और गुणा करें, 7 × 7 × 7 × 7, 7 × 7 = 49 और 7 × 7 = 49, 9 नाम 81, 81 में इकाई का कितना है 1 है, और 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7, ये आपका आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जुड़ रहा है, अगर माइनस होता तो माइनस भी करते, गुणा हो रहा है तो गुणा करेंगे। ठीक है। अच्छा, अगला सवाल देखेंगे, फिर आगे देखेंगे। ठीक है, एक माइनस का सवाल भी देखेंगे। देखो भाई इसमें इकाई का अंक कितना 3 है, इसमें 4 का भाग दिया, 4 नाम 36, कुछ भी शेष नहीं बचा तो 4 घात लगाएंगे, 2, 4 × 5 = 20, इसमें भी कुछ शेष नहीं बचा तो 4 लगाएंगे, 3 पे 4, 3 × 9 = 27, 81, मतलब इकाई का अंक इसमें क्या है ये 81 हो गए, और 2 पे 4 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गए। अब देखेंगे इसमें इकाई का अंक 1 है, इसमें इकाई का अंक 6 है, तो क्या करेंगे 11 में से 6 घटाएंगे, देखो 1 में से तो 6 ऐसे करके घटाएंगे, देखो 81 में से 16 घटाना, तो 1 में से 6 तो घटना है, 1 ने इससे यहाँ से ले ली 11, 11 में से 6 घटाए तो कितने बचे 5, हमें सिर्फ इकाई का अंक चाहिए, क्या चाहिए इकाई का अंक, तो ये हमारा आंसर है। अच्छा, एक और चीज देखें, इसी में आगे देखेंगे। ठीक है, देखो भाई मान लो ऐसे नहीं किया है, हमने किया है कि इसमें इकाई का अंक 1 ले लिया और इसमें इकाई का अंक 6 ले लिया। अब 1 में से 6 तो घट नहीं रहे, लड़कों ने क्या किया, सर ऐसा करो 5, 6 में से 5 1 घटा दो, 5 बचेंगे, लेकिन ये इसका तरीका नहीं है। क्या करेंगे कि इस 1 से कोई ना कोई संख्या आगे पहले कोई संख्या होगी, उस संख्या में इसने इकाई का अंक 1 हासिल ले ली, यहाँ पर 11 हो गए तो 11 में से 6 घटाएंगे तब भी 5 बचेंगे, तो ये आंसर। लेकिन ये आंसर नहीं है कि 6 में से घटा के 5 आंसर आएगा, ये तो गलत है। ठीक है, गलत नहीं, यहाँ से देखेंगे देखो इसमें से घटाया ना, अभी यहाँ से लेकर के ऐसे, ये सही है। ठीक है, अच्छा और देखेंगे। हाँ भाई हो गया, देखेंगे। हाँ भाई देखेंगे, मैंने ये 3 सवाल लिखे हैं और पहले इसको देखेंगे। इसमें इकाई का अंक कितना है 7 है, इसमें 4 से भाग देंगे तो इकाई का अंक 1 हो गया। ठीक है, और फिर इसमें भी 4 से भाग देंगे, 47 में 4 से भाग देंगे तो 4 × 4 और 4 × 4 कितने शेष बचा, 3 शेष बचा। देखो भाई 7 पे 1 तो 7 होता है, फिर इसका घात 3, और 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है, इसमें इकाई का अंक कितना 3 है, तो इसका जो आंसर है वो 3 होगा। ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे थे सर के ऐसे सवाल बता रहे थे घातांक में, तो मैं इस घात वाले चैप्टर को यहाँ पे वैसे ला नहीं रहा था, लेकिन अब लेके आया हूँ थोड़ी देर के लिए। देखो यहाँ पे जो ब्रैकेट लगा हुआ है कोष्टक, तो पहले अंदर ब्रैकेट वाला अलग होगा। 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। ठीक है, 4 का क्यूब 64, और इसमें 64 की घात हो गई 2, इसमें इकाई का अंक कितना 4 है, 4 है और इस पे घात 2 है,
तो 4 के बाद 16, इसमें इकाई का कितना है 6। इसमें देखें इसमें क्या है, हाँ भाई देखो कुछ बच्चे ये बोले क्यों सर इसको ऐसे क्यों नहीं किया है 3 पे 2, पहले 3 का वर्ग करते पहले यहाँ पे, लेकिन मैंने बताया अभी बताया देखो पहले ब्रैकेट को हल करते हैं अंदर, ब्रैकेट के अंदर यार यहाँ पर कोष्टक नहीं होता जैसे यहाँ पे ये लगा हुआ है, तो इसको बता रहा हूँ मैं, पहले कोष्टक को अंदर हल करेंगे, 4 का क्यूब 64 की घात 2 और फिर 4 पे 2 कितना होता है 16, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 4, अब इसको करेंगे यहाँ पे ऐसे करके, तो 4 3 पे 2 कितने हो गए, 3 पे 2 9 हो गए, 3 पे 2 कितने हो गए 9, और 4 पे घात विषम होगी तो कितना आएगा, 4 पे घात विषम है तो उत्तर हमारा 4 आएगा, इसमें इकाई का अंक 4 होगा। अगर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है तो ऊपर घातों को हल करते हैं पहले, ठीक है, और ब्रैकेट होता है तो पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। अच्छा अगला सवाल देखेंगे, देखो भाई मैं इकाई का अंक होगा, ठीक है भाई। देखो मैंने अभी बताया अगर ब्रैकेट नहीं लगा है तो घातों को हल करेंगे, तो 2 पे 3, अब देखो 2 पे 3, अब 4 पे 5 लगा हुआ है तो क्या करेंगे, इसमें हम पहले 4 से भाग देंगे, तो 4 का 5वां भाग दे दिया, 4 में 5 भाग दे तो 1 बचा, और 4 की घात 1 कितना होता है 4 ही होता है, मतलब कितना बता 4 की घात 1 बराबर 4 हो गया। फिर क्या करेंगे 2 की घात 3 पे 4 दिया है तो 3 पे 4, इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 ही आएगा, और 3 पे 4 कितना होता है 81, 81 में इकाई का कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, और 2 पे 1 कितना होता है 2, ये आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा अगला सवाल देखेंगे, देखो 6 की घात 15 माइनस 7 की घात 4 माइनस 9 की घात 13 में इकाई का अंक कितना होगा। तो देखो भाई 6 की घात मैंने बताया था कि 0 1 5 और 6 इस 4 संख्याओं में किसी भी घात दी हो तो उसका इकाई का अंक उतना ही होता है, 6 की घात तो 6 ही होगा, 7 और 7 पे 4 होता है 7 7 49 और 9 81 की 1, ठीक है भाई, और 9 और जिसमें 4 का भाग दिया 4 की 12 1 से बचा, तो 6 माइनस 7 माइनस के 9, ठीक है भाई। अब देखेंगे 6 माइनस के 9 और 7 माइनस माइनस के 16 हो गए, कितने हो गए 16 हो गए। अब क्या करेंगे, हमने देखा कि 16 में से 6 घटा के, और बच्चे बोल रहे हैं कि आंसर आपका हमारा सर 10 आएगा, लेकिन हम बोल रहे हैं कि सर ये आंसर तो गलत है आपका। हाँ भाई देखो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर 16 में से 6 घटा दो 10 आंसर है, लेकिन ये नहीं है, ये गलत है, ठीक है। तो बताइए सर सही कैसे होगा, तो सही देखो ऐसे होगा, मैंने अभी बताया कि जहाँ पे सिंगल वर्ड है सिंगल अक्षर है 6, तो 6 से पहले कोई ना कोई संख्या होगी, 6 से पहले कोई ना कोई संख्या होगी, 6 से पहले कोई ना कोई संख्या होगी, नहीं हाँ 6 से पहले कोई ना कोई संख्या होगी, यहाँ पे इकाई का कितने हो गए 16, 16 और 16 में से कितना घटाना है 6 घटाना है, क्योंकि यहाँ पे इकाई का अंक कितना है 6, 16 नहीं घटाना है, मैं तो इकाई का अंक घटाना है, इकाई का अंक लेना है कितना है 6, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिख लें 16 माइनस के 6 बराबर इकाई का अंक कितना होगा 10, और 10 में इकाई का अंक कितना 0, नहीं यार गलत तो है, रुको 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 रुको, रुको 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 आकाश, गलती लिख गई, गलती करेगी, सही आकाश सही बताया रे, तो सही बता रुको। हाँ भाई देखो ये सवाल जो है यहाँ से गलती होगी, इसमें क्या है कि वो नहीं देख नहीं पाए, क्योंकि 7 का 4 बार गुणा करेंगे तो इकाई का 1 आ रहा था, तो यहाँ पे क्या है कि जो 1 आती थी, कितना आती यहाँ पे 1 आती थी, ठीक है, यहाँ पर भी 1 आती थी, ठीक है जी, गलत है बस। देखो 6 माइनस के जी कितने हो गए 10 हो गए, 6 माइनस के 10, अब 16 में थे 10 तो घटना रहे, वो 6 में 10 है, 6 ने जाते कहाँ से 10 है 16, 16 में से 10 घटाए तो कितने होते 6, ये 6 आपका आंसर है, ठीक है। वहाँ पर गलती हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखेंगे सवाल, ठीक है। हाँ भाई अगला सवाल देखेंगे,
अच्छा हाँ भाई, देखो आपके लिए एक होमवर्क में क्वेश्चन है, इसे देखेंगे। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। और हमारी वीडियो और पसंद आई हो लाइक करें, और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।